नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस में नाम है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। जी हाँ, कहानी का नाम है द कंजरिंग। वैसे तो आपने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन दोस्तों आज इस कहानी के साथ मैं कुछ अलग और कुछ हट के लेकर आया हूँ। जी हाँ, जिसके साथ ये घटना घटी थी, उनके नाम, वो कहाँ के थे, उनके बारे में सब कुछ। वैसे तो यह कहानी और ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी सब कुछ बता सकूँ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले की बात है। सन 1971 की सर्दियों में रॉजर पैरन और उनकी पत्नी कैरोलिन पैरन अपने 5 बेटियों के साथ एक घर में रहने आए। यह घर अमेरिका के रोड आइलैंड नामक राज्य के एक शांत वीरान गांव में स्थित था। चारों ओर पेड़ पौधे, खेत खलियान और एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा फार्म हाउस था। पैरन परिवार को उम्मीद थी कि यह घर उनके लिए एक नई शुरुआत साबित होगा, पर उन्हें नहीं पता था कि जिस घर को शांति का ठिकाना समझ रहे हैं, वही घर उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य बनने वाला है। शुरुआत के कुछ दिन ठीक ठाक बीते, लेकिन जल्द ही घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। दीवारों पर खरोंच के निशान दिखने लगे। घर में रखी घड़ियां हर रात 3:07 पर बंद हो जाती थी। कभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका आता, जबकि खिड़कियां बंद होती थी। पैरन परिवार की सबसे छोटी बेटी अप्रैल कहने लगी कि वह एक अदृश्य बच्चे से बात करती है, जिसका नाम कोई नहीं जानता। बड़ी बेटियां बताती थी कि कोई उन्हें सोते समय छूता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। कैरोलिन के शरीर पर नीले नीले निशान बनने लगे थे, जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा हो। तभी उनके घर में एक और हादसा हो जाता है। जी हाँ, हादसा होता है उनके कुत्ते के साथ, जो एक रहस्यमय मौत हो जाती है। परिवार का वह पालतू कुत्ता, जिसका नाम था सैंडी, उस घर के अंदर नहीं जाता था। वह दरवाजे पर भौंकता रहता था और अंदर जाते ही कांपने लगता था। एक रात जब पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था, अगली सुबह कुत्ता मरा हुआ मिला। वह घर के बाहर बेहद डरावनी हालत में पड़ा था। यह पहला बड़ा संकेत था कि इस घर में कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था या हो रहा था। धीरे धीरे स्थिति और भी खराब होती गई। घर के तहखाने से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। रात में किसी की रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी, बत्तियां चपकने लगती थी और कभी कभी तो अचानक बत्तियां बुझ जाती थी। कभी कभी बच्चों के खिलौने अपने आप चलने लगते थे। कैरोलिन कहती थी कि कोई महिला आत्मा उसे घूरती है और कभी कभी उसके अंदर समा जाती है। उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह चिड़चिड़ी होती जा रही थी, बात बात पर गुस्सा करने लगी। कैरोलिन ने इस घर के इतिहास के बारे में जानना शुरू किया। उसने पता लगाया कि यह घर कई साल पहले एक महिला का था, जिसका नाम था बाथशेबा। गाँव वालों का कहना था कि बाथशेबा ने अपने बच्चे की बलि दी थी, क्योंकि वह एक शैतान की पूजा करती थी। बाद में उसने इसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने अपने घर को श्राप दिया था कि कोई भी यहाँ सुकून से नहीं रह पाएगा। कई लोग कहते थे कि बाथशेबा की आत्मा अभी भी इस घर में भटकती है। पैरन परिवार की हालत अब बहुत बुरी हो गई थी। कैरोलिन लगभग पूरी तरह आत्मा के वश में आ चुकी थी। तब उन्होंने मदद के लिए संपर्क किया एड और लॉरेन वारेन नामक भूत प्रेत विशेषज्ञों से। एड एक आत्मा विशेषज्ञ थे और लॉरेन एक मध्यम, जो आत्मा को देख और महसूस कर सकती थी। वे दोनों घर में आए और जांच शुरू की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि घर में कई आत्माएं थीं, लेकिन एक आत्मा जो सबसे ताकतवर और खतरनाक थी, जिसका नाम था बाथशेबा। एड और लॉरेन ने एक पूजा की। इस पूजा के दौरान कैरोलिन पूरी तरह आत्मा के वश में आ गई। वह जमीन पर गिर पड़ी, जोर जोर से चिल्लाने लगी और एक अजीब भाषा बोलने लगी। उसकी आंखें पलट गई और उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति आ गई। एड ने पूरी ताकत से पूजा जारी रखी।
लॉरेन ने आत्मा से बात करने के लिए उससे घर छोड़ने को कहती रही। कई घंटों तक यह पूजा चलती रही और अंत में एक भयानक चीख के साथ कैरोलिन शांत हो गई। उसके शरीर से आत्मा चली गई थी। इस घटना के बाद कुछ समय तक सब शांत रहा, लेकिन परिवार अब भी इस घर में नहीं रहना चाहता था। कुछ महीनों बाद भी यह घर छोड़कर जजीरिया राज्य चले गए। कई वर्षों तक वे इस घटना को भुला नहीं सके। उनकी बड़ी बेटी एंड्रिया पेरन ने इस पूरी घटना पर 3 भागों की किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या डरावनी बातें उन्होंने और उनके परिवार ने झेली। लोग कहते हैं कि आज भी वह घर मौजूद है। लोग कहते हैं कि वहाँ आत्माएं अभी भी भटकती हैं। कुछ लोग उस घर में जाकर रात बिताते हैं और दावा करते हैं कि आज भी वहाँ से अजीब आवाज़ें आती है, छायाएं दिखती हैं और हवा अचानक ठंडी हो जाती है। द कंजरिंग की यह कहानी केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा परिवार जो एक नए जीवन की उम्मीद में घर लेता है, लेकिन वहाँ उसे मिलता है डर, अहंकार, आत्माओं का आतंक और एक श्रापित भूमि और घर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर पुराना घर इतिहास से जुड़ा होता है और कभी कभी वह इतिहास इतना खतरनाक होता है, हमारे वर्तमान को भी बिगाड़ कर रख देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और एक फिर से दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।